हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और बेटा लास्ट पार्ट में हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर ली थी। इस पार्ट में हमको स्टार्ट करना है फैमिली मेंबर्स के बारे में नाइट्रोजन फैमिली के। सो आफ्टर द नाइट्रोजन फैमिली होल ओवर डिस्कशन जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम उसके कुछ फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आइए सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ जान लो कि नाइट्रोजन के कुछ ऑक्सी एसिड्स फॉर्म हैं। कौन से हैं वो? सी। ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं नाइट्रोजन के कौन कौन है? नाइट्रस एसिड जिसका फॉर्मुलेशन होता है HNO2, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, पर नाइट्रस एसिड इज HO2NO, पर नाइट्रिक, सी द डिफरेंस, अस एंड इक, पर नाइट्रिक एसिड इज HNO4, हाइपोनाइट्रस एसिड इज H2N2 एंड O2। ये मैंने क्यों लिख के दिए हैं सारे की सारे? क्योंकि आगे चल के हम जब इक और अस, क्या मैंने बोला, इक और अस, इस टर्म में मैं बात करूं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कब इक की बात हो रही है और कब अस की बात हो रही है। तो आपने कहा नाइट्रस एसिड का फॉर्मुलेशन इज HNO2, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, पर नाइट्रस एसिड इज HO2NO, पर नाइट्रिक एसिड इज HNO4 एंड हाइपोनाइट्रस एसिड इज H2N2 एंड O2। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मुलेशन में भी कई बार पूछ लेता है इन एग्जाम्पल, तो आपको पता होने चाहिए। आइए अब हम, क्योंकि नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन की फैमिली के मेंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम बहुत सारे पढ़ चुके थे। एक हमारे जो दो इंपॉर्टेंट हैं, पहला है नाइट्रस एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? आओ मैं इनके तुम्हें मेजर यूजेस और प्रॉपर्टी बता रही हूँ सीधे सीधे, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आएगा, सो बोर नहीं होना है, हमें सीधा सीधा आंसर पिक वाला या क्वेश्चन वाले फॉर्मूले से चलना है। कैसे? पहली चीज़ आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रस एसिड किन की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि एजोडाइज के फॉर्मेशन में कौन सा नाइट्रोजन का मेंबर है जो इसे यूज़ किया जाता है, तो आप कहेंगे कौन? नाइट्रस एसिड। क्लियर? दूसरी चीज़ कि जो नाइट्रस एसिड है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। क्या कहा मैंने? एक्वस सॉल्यूशन में इसका एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए कैसे होते हैं? अनस्टेबल। पहला कौन सा था? नाइट्रस एसिड, एजोडाइज, अनस्टेबल, एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा है नाइट्रिक एसिड जिसको आप कहते हैं HNO3। इसका क्या है? आप इसको एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है इसकी जगह कि एक्वा फोर्टिस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी नाइट्रिक एसिड ही कहलाता है। दिस इंडिकेट्स दैट स्ट्रॉन्ग वाटर व्हेन इट फॉल ऑन स्किन इट कॉजेज माइल्ड बर्निंग। ये इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है बेटा कि अगर आपकी स्किन पे ये ज़रा सा गिर जाए ना तो आपको जलन होना शुरू कर देता है। जलना इज़ लाइक कि आपको ऐसा लगता है स्किन में बर्न्स होना शुरू हो गए। क्लियर? N इज इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट। इसमें जो फॉर्मुलेशन में जो आपने कहा HNO3, यहाँ जो नाइट्रोजन है आपका ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है और इसकी शेप जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर? ये देखिए, ठीक है, दिस इज योर ज्योमेट्री। अब फैमिली मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। पहले हमने नाइट्रोजन के पढ़ लिए, अब हम अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया में आप देखेंगे सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखनी है। प्रिपरेशन ऑलरेडी हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ चुके थे, लैब मेथड, लेकिन अभी हमें इसकी जो प्रिपरेशंस देखनी है वो दूसरे फॉर्म में देखनी है। आइए, आपने NH4Cl की रिएक्शन बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई। आपने कहा यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया और NaCl सोडियम क्लोराइड इजीली रिलीज आउट हो गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गए। अब आपने जब क्या किया, जो ट्वाइस ऑफ NH4Cl, पहले आपने सिंगल मोल लिया, अब आपने क्या किया है? 2 मोल लिए हैं, लेकिन रिएक्शन किससे कराई है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। आपने एक चीज़ नोटिस की कि दोनों ही जगह पर मैंने हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराई है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको फॉर्मेशन किसका करना है? अमोनिया का, C। यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए हैं और यहाँ मैंने दोनों से फॉर्मुलेशन क्यों दिखाई है? क्योंकि इसी रिएक्शन को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं उसी को कहा जाता है स्लेक्ड लाइम प्रोसेस। सो हेयर इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। स्लेक्ड लाइम रिएक्शन कौन सी होती है? व्हेन यू आर रिएक्टिंग NH4Cl विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया वहाँ पर आपका जनरेट होगा और आप कहेंगे कि जो कैल्शियम क्लोराइड रिलीज हुआ है दैट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया? लेड ऑक्साइड से करवाई।
पहले हाइड्रोक्साइड से करवाई, अब लेड ऑक्साइड से आप रिएक्शन करा रहे हैं, सेम चीज अमोनिया का फॉर्मेशन और लेड क्लोराइड रिलीज। अब आपने देखना है जब आप क्या करते हैं, नाइट्राइट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी, वाटर की। नाइट्राइट्स के साथ आप वाटर की रिएक्शन कराइए तो भी अमोनिया ऑब्टेन्ड होगा। कैसे होगा ये देखिए, आपने नाइट्राइट की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराई, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको अमोनिकल हाइड्रोक्साइड मिल गया। दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आपने कहा आपको यहां पर क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। सेम आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन करा दी वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें मेन चीज जो देखना है, हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, सी। आ जाइए नेक्स्ट। अब ये तो आपने देखी जनरल प्रॉपर्टी विद द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन में मैंने आपको स्लेक लाइन बताया जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। अब आपको देखना है इसका मैन्युफैक्चर। कुछ प्रोसेसेस की मैं बात कर लेती हूँ जिनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है या आने की संभावनाएं हैं। व्हाट अ टिपिकल हिंदी वर्ड ना, संभावनाएं, वाओ। हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस का सबसे पहले प्रिंसिपल जानो कि इसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है। ये हेबर्स प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड में हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्योंकि अमोनिया की प्रिपरेशन की बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या बनाएगा, अमोनिया ही तो बनाएगा, सल्फर थोड़ी बनाएगा यहाँ बैठ के। दिस मेथड वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट, ये भी पढ़ लो, फ्रिट्ज हेबर। क्या था साइंटिस्ट का नाम, फ्रिट्ज हेबर, खुद के नाम से दे दिया प्रोसेस। आ जाओ, इस मेथड में क्या होता है, आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करते हैं। क्या कहा मैंने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। कैसे, आपने ये नाइट्रोजन ली, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, क्या बन गया, अमोनिया। कुछ नहीं किया मैंने, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको डिसोसिएट करोगे तो भी यही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है, 24 किलो कैलोरी। व्हाट आई सेड, 24 किलो कैलोरी मोल्स आपकी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर मैंने कहा रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा NH3 का फॉर्मेशन होता है जो कि क्या हो रहा है, अपना वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम में डिक्रीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हमसे यहाँ पर अभी मोल्स के रिस्पेक्ट में बात नहीं की है, लेकिन एज पर द प्रिंसिपल मैं बात करूँ तो आपको उसको फॉलो अप करना है। आप कहेंगे यहाँ अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इट इज एक्सोथर्मिक बट इट डिक्रीजेज इन द वॉल्यूम एज पर द अमोनियन फॉर्मेशन। क्लियर, आ जाइए। According to Le Chatelier's principle, the optimum conditions for the greater yield of ammonia are। अभी पहले हमने हेबर प्रोसेस पढ़ा। देखिए ली शटेलियर प्रिंसिपल को आप देख रहे हैं, आप कहेंगे हाई प्रेशर, पहली कंडीशन हाई प्रेशर जब मैं वहां प्रोवाइड करा रही हूं, और वो प्रेशर रेंज क्या है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट आई सेड, ली शटेलियर प्रिंसिपल्स के फॉलो कर रहे हैं। पहली टर्म हाई प्रेशर, कितना रखना है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंड है लो टेम्परेचर, तो वो लो टेम्परेचर आपको किस रेंज में मेंटेन करना है, 450 टू 550 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है, कोई रामायण में नहीं घुसना है, टू द पॉइंट बात करो। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर 450 टू 550 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैटालिस्ट, क्योंकि कैटालिस्ट आपको पता है क्या काम करता है, इट एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप कहेंगे लो टेम्परेचर पे अमोनिया की यील्ड ज़्यादा होगी। क्या कहा मैंने, लो टेम्परेचर पे अमोनिया की यील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि रिएक्शन वहाँ पर क्या है, स्लो है, और अमोनिया है ही कैसा, हाईली रिएक्टिव। आ जाइए, पढ़ लिए हमने दोनों प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ी सी इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, किसकी, अमोनिया की। अमोनिया की देखेंगे, पहली बात करती हूँ स्टेबिलिटी की, बहुत स्टेबल है, ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, यही तो है, ठीक है। When electric sparks are passed through it, क्या होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क। एक बात बताओ मुझे, तुमने स्विच लगाते हो घर में, कूलर, पंखे का तो खैर स्विच क्या होता है, ऑटोमेटिक, वो सारा अंडर वायरिंग होती है। आप कुछ चला रहे हो, लैपटॉप का प्लग ही आपने लगाया, कई बार क्या होता है हमारा सॉकेट टूट जाता है ना। तो आपने क्या देखा है, सॉकेट जब टूटता है तो आपको कई बार ये नहीं पता होता है
कि वायरिंग कैसे करनी है, समझ रहे हो कि आपने कहा यार ये वायर है, 3 फेज है इसके, अब देखते हैं ग्रीन, ब्लैक और रेड, 3 कलर के वायर्स होते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि अर्थिंग वाला वायर कौन सा है। तो आप देखते हैं जब कभी वो वायर्स आपस में टकराते हैं तो एक स्पार्क निकलता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में भिड़ रहे हैं तो वहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होता है जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो मैंने यहाँ पर अमोनिया के फॉर्मेशन में यही कहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रेड हीट ऑन व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क आर पास थ्रू इट। सो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, बेसिक नेचर को लेके। अब बेसिक नेचर के अंदर मैंने आपसे कहा अमोनिया क्या है, एक लुईस बेस है। लुईस बेस है मीन्स व्हाट, इट इज एन वीक बेस। क्लियर है ये बात? अभी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी इस चीज के बारे में बात की थी कि अमोनिया किसकी तरह एक्ट करता है, एक लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और लुईस बेस का मतलब ही क्या है, इट्स एक्ट एज एन वीक बेस एक्सेप्टिंग प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम आयन। क्या मतलब होगा उसका कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, अमोनियम आयन बनाएगा, और इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लुईस बेस और लुईस एसिड का डिफरेंस क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ यही कहा मैंने कि ये जो अमोनिया है ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना देता है। जैसे ही अमोनियम आयन बनाता है तो इसके पास टेंडेंसी हो जाती है डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन पेयर, कंप्लीट पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। देन आफ्टर देखिए ये क्या बनाता है, एसिड्स के साथ सॉल्ट्स भी बनाता है। इट फॉर्म्स सॉल्ट्स विद एसिड्स। कौन, अमोनिया। चलिए रिएक्शन देखते हैं। अगर मैंने NH3 की रिएक्शन HCl से करा दी तो क्या ये NH4Cl बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा। NH4Cl का नेम आप क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये लीजिए, और जब आप इसको देखेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन इट हैज थिक वाइट फ्यूम्स। ठीक है, वाइट कलर के फ्यूम्स जनरेट होते हैं, बहुत ही डेंस, जिसको आप कहेंगे अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के दौरान। अब आप यहाँ देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैंने NH3 के साथ एक प्रोटॉन ऐड कर दिया। ये मैंने प्रोटॉन ऐड कर दिया, प्रोटॉन ऐड करते ही मुझे क्या मिल गया, NH4। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये हमेशा आफ्टर द आयनिक बॉन्डिंग, हम ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन कहते हैं, इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में, पहले हमने बेसिक नेचर डिस्कस किया, अब हम रिवील करेंगे ऑक्सीडेशन को लेके। तो आपको पता है इट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन। अमोनिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइज किस में होगा, नाइट्रोजन में। और कब होगा, जब हम इसको हीट करवाएंगे और पास ओवर करवाएंगे किससे, कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड की प्रेजेंस में। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपका स्ट्रेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर्स प्रिय भी है, वो आपसे सीधा यही पूछते हैं कि किसकी प्रेजेंस में, किसके पास ओवर से नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज होता है अमोनिया। तो याद रखना है कॉपर ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। रिएक्शन देखिए, ये रही रिएक्शन, आपने कॉपर ऑक्साइड और NH3 के साथ रिएक्शन करवा दी, मोल्स आपको पता है, बैलेंसिंग आपको अच्छे से आ गई है। आपने कहा ये लीजिए कॉपर, ये आपका नाइट्रोजन रिप्लेट हो गई और साथ साथ नाइट्रोजन गैस लिबरेट हुई है, उसके साथ साथ H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आपने लेड के साथ करवाई, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कराई ट्वाइस ऑफ NH3 से, सेम रिएक्शन हुई है जो आप कॉपर के केस में देख रहे थे, नाइट्रोजन लिबरेट हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक चीज जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन है, व्हाट आई सेड, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन शॉर्ट अगर आप कहें तो CBG नहीं, CBG, in respect of chlorine and bromine I used G, that's why chlorine and bromine G ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को। ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो CBG महोदय हैं ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं अमोनिया को बहुत ही इजीली। क्लियर? तो याद रखना है ये चीज। यहाँ आप देखिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक ये रहा क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाला, दूसरा क्वेश्चन किसको पास ओवर कराया जाता है, कॉपर ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड को, और ऑक्सीडाइज किस में होता है, नाइट्रोजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ यूजेस को लेके। अब यूजेस किसके, अमोनिया की सारी बात चल रही है तो उसी के रिस्पेक्ट में बात होगी। तो याद रखना है आप जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हाँ जी आपकी भाषा में कहें या मेरी भाषा में, हमारी भाषा में, इन द एंड इंडियन कॉमन लैंग्वेज, फ्रिज।
फ्रिज जो आप यूज़ करते हैं उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, जो कूलिंग टेंडेंसी नेचर होता है, वो किसकी वजह से होता है? लिक्विड अमोनिया की वजह से। तो आपके रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस यूज़ होती है? ये भी एग्जामिनर्स प्रिय क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और इतना बेसिक है कि बच्चे उस बेसिक की वजह से ही भूल जाते हैं। कह रहे बेसिक से, इतने बेसिक से कौन पूछेगा? नहीं, इतने बेसिक से भी पूछा जाता है। तो याद रखना है, लिक्विड अमोनिया यूज़ होती है रेफ्रिजरेशन में ऑन एन अकाउंट ऑफ व्हाट? लार्ज हीट ऑफ इवेपोरेशन। दिस इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। हमेशा यही रिस्पेक्ट में नहीं पूछेगा कौन सी गैस यूज होती है, इस रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, इन अकाउंट ऑफ इट्स लार्ज हीट ऑफ इवेपोरेशन। देन आफ्टर अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी यूज होती है। कब? एक्वस सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में। और कहाँ पर? लेबोरेटरीज में। जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं फर्दर, तो वहाँ पर आप अमोनिया को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कहते हैं NaOH, इस रूप में भी यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और यूज़ इसका जो है वो ये है कि अमोनिया का यूज़ आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के भी काम आता है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सिल्क की मेकिंग में भी अमोनिया यूज़ किया जाता है। साथ साथ अमोनिया आपका क्लीनिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। जब कपड़ों पे ग्रीस या पेट्रोल ऐसे कोई जब निशान लग जाते हैं ना, थिक वाले, स्टिकी वाले, ग्रीसी जैसे, वहाँ पर आप अमोनिया यूज़ करके उसको फट से रिमूव करा सकते हैं। तो ये देखिए, यही मेंशन है शायद यहाँ, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर रिमूविंग व्हाट? फॉर रिमूविंग ग्रीस। सो देखो अमोनिया कितने काम का है ना, बट इतने भी काम का नहीं है कि कभी बॉटल खोली और मन किया और सूंघ लिया। एकदम से चक्कर आएंगे, कोशिश भी मत करना लैब में जाके ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के लिए मैं आपको बताऊंगी, फॉस्फोरस लार्जली हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ किया है अभी तक आपने? मैच इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं। मैच इंडस्ट्री, ये वो क्रिकेट मैच नहीं है, ये मैच बॉक्स वाला मैच है, माचिस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस लार्जली यूज़ किया जाता है मैच इंडस्ट्रीज़ में। देन आफ्टर अगर वाइट फॉस्फोरस का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो याद रखना है, जो चूहे मारने की दवा बनती है ना, जिसको आप रेड पॉइजन कहते हैं, वो वाइट फॉस्फोरस से बनता है। यस, अगेन एन एग्जामिनर्स प्रिय क्वेश्चन। ये देखो मैच स्टिक बनाते हैं, चलो ये रही मैच स्टिक, ऊपर कैसा होता है? दिस इज़ ऑफ रेड कलर, ऐसा ही होता है। अब ये मत कहना मैम एग्जैक्टली मैच स्टिक नहीं बनाई, मैंने थोड़ी सी वो अभी जो नए पैटर्न की आई है ना, हाँ मैच स्टिक भी नए पैटर्न्स के आने लग गए हैं, लॉन्ग बॉक्स वाले। कर ली ड्राइंग, ये लो, ये तो बन गई मेरी मैच स्टिक। अब बनाएंगे अपन मैच बॉक्स। मैम आपने मैच बॉक्स भी बड़ा बनाया, मैंने बोला तो सही, मैंने मैच स्टिक बड़ी वाली यूज़ की है, बड़े वाला मैच बॉक्स लिया है मैंने। साइड बाउंड्री कैसी होती है? थोड़ी थोड़ी ब्राउनिश होती है ना, रेड ब्राउन, मान लो ऐसा कलर। ठीक है, डीएनए बना लिया मैम। बायो वाली मैम ने सिखाया होगा ना डीएनए बनाना, तो बस डीएनए मान लो। अब बीच में किसकी, हाँ बताओ, ये भी तुम बताओ अभी कौन सी ब्रांड की मैच बॉक्स बनाएंगे इसको? हमें नहीं पता, हमारी ब्रांड है ये नीट ब्रांड, नीट ब्रांड का मैच बॉक्स है ये, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मैम चलो इसको अच्छे से लिखते हैं ना, नीट ब्रांड है एक्चुअली ये। अरे यार सब खराब हो गया बच्चों, करते हैं इसको सही। ये लीजिए, ये तो सही है। चलो नीट ब्रांड लिखते हैं अब हम इस पे, पॉइंटर होगा पतला, और ये है नीट ब्रांड मैच बॉक्स। विजिबल है? नहीं है तो कान में तो सुनता है ना हमको, बस सुनना ही इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल तुम्हारे लिए। नीट ब्रांड मैच बॉक्स, वाह बहुत बढ़िया। चलो सुन लो, हो गई बातें। अब ये जो मैच बॉक्स का क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि वहाँ पे बना के दे दी और पूछा जाएगा कि कौन सी ब्रांड का मैच बॉक्स मैम ने बना के बताया था। नहीं, बात ये है कि ये जो रेड सरफेस होता है, कौन सा?
दिस स्ट्राइकिंग सरफेस, मैम यूज अनदर कलर, ठीक है, ये जो स्ट्राइकिंग सरफेस होता है मैच बॉक्स का, दिस इज योर स्ट्राइकिंग सरफेस, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा कि स्ट्राइकिंग सरफेस कौन सा होता है, पूछा जाएगा किसका बना होता है। ये जो स्ट्राइकिंग सरफेस है ये रेड फॉस्फोरस का होता है, समझ गए मेरी बात, रेड फॉस्फोरस, कितना बड़ा नाम है ना इसका। और ये जो मैच स्टिक का टॉप होता है दिस, भाई इसकी बात चल रही है, ये जो आपकी मैच स्टिक का टॉप है ये किसका बना होता है, पोटेशियम क्लोरेट। ये है इंपॉर्टेंट जो मुझको बताना था नीट ब्रांड के अकॉर्डिंग। तो समझ गए, तुम्हारी नीट ब्रांड की मैच बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है ये जो मैच स्टिक है उसके ऊपर का जो सरफेस ये जो होता है रेड कलर का, जो आप मैच बॉक्स डिब्बा खोला, फटाफट से डिब्बे में से आपने मैच स्टिक निकाली, घर पे मम्मी पूजा करने को बोलती हैं, जलाई, तो वो जो जलाने के जो स्ट्राइकिंग थिंग है ना वो होती है आपकी रेड फॉस्फोरस की, और ये जो है ये है पोटेशियम क्लोरेट, दिमाग में रट लो, ठीक है। बात आ गई समझ, इतनी सी बात थी इसमें। वाइट फॉस्फोरस कौन सा होता है, जो चूहे मारने की दवाई के काम आता है, हमें नहीं लेना है, रेड को मारना है, ठीक है। तो चलो क्लियर है, नेक्स्ट चलें। अब कंपाउंड्स पढ़ते हैं फॉस्फोरस के। फॉस्फीन वीक बेस है, कंपैरिजन हम पढ़ेंगे इन दोनों का। चलो सबसे पहले ऑक्साइड्स पढ़ लेते हैं हम फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड जिसको आप कहते हैं P2O3 या फिर P4O6, क्या कहा, P2O3 और P4O6। अब सबसे पहले मैं इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रही हूँ, क्या कहा मैंने, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो। P2O3 की फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा, P2O5, इट बर्न स्पॉन्टेनियसली इन क्लोरीन। अब ये जो P4O6 है इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये है फॉस्फोरिल क्लोराइड, और उसको आप कहते हैं मेटाफॉस्फोरिल क्लोराइड। अब वाटर से रिएक्शन कराते हैं, करा लो, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा H3PO3, और यहाँ जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो पहले कोल्ड वाटर से कराई तो फॉस्फोरस एसिड, हॉट वाटर से कराओगे तो फॉस्फोरिक एसिड। इतना सा डिफरेंस है, ये 3 है ये 4 है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, इतना तुम्हें पता है, इतनी थ्योरी में अपने को घुसना है नहीं, लेकिन रिएक्शन पार्ट कई बार पूछ लेता है आपसे तो आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, दूसरी क्या है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। जब आप फॉस्फोरस को एक्सेस में बर्न करते हैं, कहाँ पर, ड्राई एयर के साथ, तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, एक स्नोई पाउडर के फॉर्म में आ जाती है, एक धुएं जैसा बन जाता है पूरा की पूरा, और वो ऐसा पाउडर जैसा, तो उसको आप कहते हैं फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि व्हाट इज फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस, आप कहेंगे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। P4 की रिएक्शन कराओ, ऑक्सीजन ड्रायर एक्सिस, क्या बन जाएगा, P4O10। H2O वाटर से करा दो, बन गया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन कराई तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड 3 था, और फिर फॉस्फोरिक एसिड कराई तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन गई, मेटा एंड पैरा। अब ऑक्सी एसिड्स पढ़ते हैं, 2 तरीके के होते हैं ऑक्सी एसिड्स, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक। H3PO3 और PO4। अब इसकी प्रिपरेशन पढ़ो, लैब मेथड, मैंने फॉस्फोरस लिया 20 HNO3 से कराई, H3PO4 यानी कि क्या बना है, फॉस्फोरिक बना है, इक बना है, और यहाँ भी इक बना, वो देखो फॉस्फोरिक एसिड। अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, ये बना कहाँ से, ऑर्थो से, देख लो, और मेटा होता है ये, इट इज ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड कॉल्ड ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। समझ गए, क्या कहते हैं इसको आप, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो कुछ भी ज़्यादा नहीं था, ये हमारा फैमिली मेंबर का पार्ट था, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन फैमिली पूरे तरीके से ख़त्म होता है।
आपने क्या क्या पढ़ा, जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ ली, सारे एसिड्स पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन पढ़ ली। उसके अलावा आपने इनके जो फैमिली मेम्बर्स पे क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ लिए, इनके ऑक्साइड्स पढ़ लिए, साथ ही साथ इनके मेथड्स पढ़ लिए आपने, प्रिपरेशन, लैब मेथड। अब आपको कहीं से क्वेश्चन आ जाए मुझे नहीं लगता कि आपको टेंशन होगी। प्लस मैंने आपको ये भी बता दिए कौन कौन से एसिड्स की क्या क्या फॉर्मुलेशंस हैं जिन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर किस एसिड की फॉर्मेशन में या फिर किस आयन की फॉर्मेशन में उसको क्या कहा जाता है। जैसे मैंने स्लेग लाइम बताया, अभी आपने ग्लेशियल वाला पढ़ा, ये रहा ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड पढ़ा, एक आपने अभी स्नोई वाला पढ़ा, फ्लावर ऑफ फास्फोरस किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। यहाँ नाइट्रोजन फैमिली बच्चा आपका होता है ख़त्म, और अब हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फैमिली जो कि है ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।